नेवर हैव आई एवर सीजन 3 के स्टार्टिंग में हम देवी और पैक्सटन को देखते हैं जो एक दूसरे को 2 हफ्तों से डेट कर रहे हैं, पर दोनों के बीच अभी भी कुछ नहीं हुआ है। देवी बाथरूम में सुनती है कुछ लड़कियों को उसके बारे में उल्टा सीधा बात करते हुए, जिनका मानना है कि देवी पैक्सटन को सिर्फ सेक्स के लिए यूज कर रही है। पता चलता है कि ट्रेंट एलेनोर को पसंद करता है। अब इसका मतलब है कि चारों लड़कियां सिंगल नहीं रही। ये तो सेलिब्रेशन की बात है। इसके बाद हमें एक सैड न्यूज़ मिलता है कि ईव फेबियोला को छोड़कर कोरिया शिफ्ट हो रही है। सो सैड। पर वो दोनों ये तय करते हैं कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम ज़रूर करेगा। निर्मला कमला पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो प्रशांत को छोड़कर चली गई, वो भी मनीष के पास। पैक्सटन अपने दोस्त ट्रेंट से बात करता है और पूछता है क्या तुम नाराज़ हो क्योंकि मैं देवी के साथ हूँ। ट्रेंट कहता है वो नाराज़ नहीं है, वो बस थोड़ा वरिड है अपने दोस्त को लेकर क्योंकि देवी उसे धोखा दे सकती है। नालिनी कमला से बात करती है और उसे पूछती है क्या तुम मनीष के साथ रहना चाहती हो, उसके साथ शादी करना चाहती हो। लेकिन कमला यही कहती है कि वो अभी शादी के लिए रेडी है नहीं। प्रशांत से नहीं करना चाहती, वो मनीष से भी नहीं करना चाहती, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। नालिनी उसे समझाती है कि शादी के लिए वो भी रेडी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। मोहन बहुत अच्छा हस्बैंड था। देवी की थेरेपिस्ट डॉक्टर जेमी उसे समझाती है कि ऐसे बहुत सी लड़कियां आएंगी जो तुम्हें बाथरूम में उल्टा सीधा बोलेंगी, लेकिन किसी और को ये मत बोलने दो कि तुम कैसी हो। तुम अपने बारे में ऐसा सोचकर उनके ही सोच को बढ़ावा दे रही हो और इसे रोकने का बस एक ही उपाय है कि देवी को उन लड़कियों को इग्नोर करना होगा। लेकिन अगले ही दिन देवी जाती है उन तीनों लड़कियों से मिलने के लिए। देवी नहीं सुधरेगी और उन्हें ये क्लियर कर देती है कि सिर्फ वो सेक्स के लिए पैक्सटन को यूज नहीं कर रही। वो तीनों लड़कियां यही बोलती है कि अगर तुम्हारे बीच सेक्स नहीं हुआ है तो पैक्सटन जल्दी तुम्हें छोड़ देगा। अब बेन को देखते हैं जो पढ़ाई में बहुत तेज है और उसे चाहिए एक्स्ट्रा ग्रेड क्योंकि वो स्कूल के बाद जाने वाला है ऐसे कॉलेज में जहां का एक्सेप्टेंस रेट बहुत ही कम है। लेकिन मिस्टर शपीरो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास A+ पहले से ही 3 बार है, इतना तुम्हारे लिए बहुत है। अब इस बारे में बेन और अनीसा के बीच थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो जाता है कॉलेज को लेकर, क्योंकि अनीसा कॉलेज को लेकर इतनी सीरियस नहीं है। अब फाइनली हिम्मत करके कमला जाती है प्रशांत से मिलने के लिए और उसे सारे फीलिंग्स बता देती है कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन वो शादी करना चाहती नहीं है। ऐसे फीलिंग से तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं। वो सोचती है कि प्रशांत शादी के बाद उसे काम करने से मना कर देगा, लेकिन अगर कमला शादी नहीं करना चाहती तो प्रशांत इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। फेबियोला को देखते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उसे आधी रात जाग जाग कर अपनी गर्लफ्रेंड ईव से बात करना पड़ता है। अब ये जानकर कि देवी पैक्सटन के साथ सेक्स करने जा रही है, उसकी बहन कमला उसे बात करती है और उसे समझाती है कि अगर तुम सेक्स करोगी तो थोड़ा बहुत चोट तो पहुंचेगा ही इमोशनली। देवी पैक्सटन से मिलने के लिए जाती है और पैक्सटन समझ जाता है कि देवी अभी सेक्स के लिए रेडी नहीं है। पैक्सटन ये समझता है और उसे कहता है कि अगर तुम रेडी नहीं हो तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ और कर सकते हैं। अब एक टेस्ट में बेन को फुल मार्क्स मिलता है, लेकिन उसमें भी उसे चाहिए एक्स्ट्रा क्रेडिट। तो वहीं फेबियोला के ग्रेड्स घटते ही जा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का असर। तो वहीं ट्रेंट एलेनोर को किस करता है ये बताने के लिए कि वो उससे प्यार करने लगा है। निर्मला ये जानकर बहुत गुस्सा होती है कि प्रशांत और कमला के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो देवी से कहती है कि देवी अब तुम ही मेरी इकलौती ग्रैंड डॉटर हो। देवी को लग रहा होता है उसके लाइफ में फाइनली सब कुछ सही चल रहा है। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जो पैक्सटन को समझ रही हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देवी इस बारे में अपने दोस्तों को बताती है और पता चलता है कि फेबियोला का ब्रेकअप हो गया है। देवी को उसी लड़की का मैसेज आता है जो कहती है कि जिस जगह आज तुम हो कभी मैं हुआ करती थी। पैक्सटन यह मैसेज देखकर देवी को कहता है कि देवी सच में तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। अनीसा बताती है कि स्कूल का सॉकर टीम फाइनली चैंपियनशिप में पहुँच गया है और वो अपने दोस्तों को अपने मैच में इनवाइट करती है। नालिनी निर्मला को समझाती है कि आपको कमला से बात करनी चाहिए थी और वो प्रशांत से शादी नहीं करने वाली, ये हमें मान लेना चाहिए। देवी ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर यह मैसेज उसे कौन भेज रहा है। तो वहीं अनीसा देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड देवी के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त बिताने लगा है। निर्मला कमला को माफ़ कर चुकी है, लेकिन वो कमला के लिए जल्द ही एक नया लड़का ढूंढने वाली है। देवी पता लगा लेती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हेली है। हेली देवी को बात करते हुए बताती है कि जब वो 5th ग्रेड में थी तब से वो पैक्सटन को पसंद करती है और पिछले साल उनके बीच कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद से पैक्सटन उसे इग्नोर करने लगा और ये सुनकर देवी को बहुत बुरा लगता है।
रात में कमला के घर उसे मिलने के लिए बहुत सारे लड़के आते हैं। उस पार्टी में राया आती है अपनी माँ को लेकर, और उसकी माँ और निर्मला दोस्त हैं। तभी उस पार्टी में पहुंचता है मनीष। देवी पैक्सटन को बताती है हेली के बारे में, और पैक्सटन उसे बोलता है कि उनके बीच क्या हुआ था, लेकिन वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा था। वो तो डर गया था ऐसे सिचुएशन से, और इसीलिए उसे इग्नोर करना ही सही लगा। लेकिन देवी उसे कहती है कि तुम्हें जाकर उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। निर्मला को ये जानकर कि मनीष इंडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, उसे तो हार्ट अटैक आने लगता है। पर किस्मत से वहाँ राया होती है जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, और वो एक दवाई देकर निर्मला को ठीक कर देती है। नालिनी उसे थैंक यू कहती है। कमला निर्मला को मनाने की कोशिश करती है कि मनीष अच्छा लड़का है, वो इंडियन भी है। लेकिन निर्मला कहती है कि उसमें इंडियन जैसा है क्या, उसने तो मेरा पैर तक नहीं छुआ। देवी के कहने पर पैक्सटन जाकर हेली से माफ़ी मांगता है। हेली से माफ़ी मांगता देखकर वहाँ बाकी लड़कियाँ भी आने लगती है जिसके साथ पैक्सटन ने सेक्स किया है। अनीसा अपने सॉकर मैच में बहुत अच्छा खेल रही होती है, लेकिन देखती है कि बेन अपने फ़ोन में बिजी है देवी के साथ। पैक्सटन हेली के साथ फिर से क्लोज आने लगता है, जिसे देखकर देवी काफ़ी गुस्सा होती है। अनीसा बाथरूम में रो रही होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बेन उसे समझता है ही नहीं। तभी वहाँ फेबियोला आती है जो अनीसा की तारीफ करती है कि वो मैच बहुत अच्छा खेली, और फिर अचानक से अनीसा फेबियोला को किस कर लेती है। देवी इस बात से नाराज़ है क्या पैक्सटन और हेली अब फिर से दोस्त बन गए हैं या दोस्त से ज़्यादा हैं, ये तो प्रॉब्लम है। और इसके ऊपर से उन्हें एक क्विज में एक परफेक्ट मैच बताया जाता है। तभी वहाँ पर अनीसा आ जाती है, और ऐसा लगता है कि अनीसा और फेबियोला के बीच जो भी हुआ उसे लेकर दोनों को बात तो करनी चाहिए। अब डर्माटोलॉजिस्ट नालिनी से मिलने के लिए आती है राया, क्योंकि उसके हाथ में एक रैश हो गया है। राया नालिनी को याद दिलाती है कि कल वैलेंटाइंस डे है, और नालिनी को उसके हस्बैंड मोहन की याद आ जाती है। राया उसे कल इनवाइट करती है गर्ल्स हैंगआउट के लिए, लेकिन नालिनी मना कर देती है। देवी ये जानकर खुश होती है कि पैक्सटन का परफेक्ट मैच कोई और नहीं बल्कि देवी है। ट्रेंट अपनी गर्लफ्रेंड एलेनोर को बोलता है उसके साथ कल डेट पर चलने के लिए, जहां उसके अंकल जो भी आने वाले हैं, और वो टीवी कमर्शियल्स बनाते हैं। एलेनोर ट्रेंट से ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन वो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी क्योंकि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, और वो टीवी कमर्शियल में आने का मौका नहीं गंवा सकती। अनीसा फेबियोला से माफ़ी मांगती है ऐसे अचानक किस करने के लिए, लेकिन फेबियोला उसकी बातों को समझती है और कहती है कोई बात नहीं। वैलेंटाइंस डे के रात में देवी पैक्सटन के साथ एंजॉय कर रही होती है, तो वहीं एलेनोर ट्रेंट के अंकल से मिलकर बहुत खुश होती है, और उसके अंकल उसे एक जॉब भी ऑफर कर देते हैं। लेकिन एलेनोर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाने वाली, क्योंकि उसे ट्रेंट के लिए बहुत बुरा लगता है। ऐसा करना मतलब वो ट्रेंट को धोखा दे रही है। नालिनी राया से मिलने के लिए जाती है, दोनों आइसक्रीम खाते हैं। तो वहीं देवी जाती है पेंट बॉल खेलने के लिए, जहां पर देवी पैक्सटन की टीम में नहीं होती, ट्रेंट के टीम में होती है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि पैक्सटन की टीम में हेली है। अनीसा बेन के साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ भी काम नहीं कर रहा। बेन अपने लाइफ से कुछ और चाहता है, अनीसा अपने लाइफ से कुछ और चाहती है, और ब्रेकअप के बाद उसे फेबियोला मिलती है जो उसे संभालती है। देवी गुस्से में पैक्सटन से बात करती है, और पैक्सटन उसे समझाता है कि वो और हेली सिर्फ दोस्त हैं, उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। पैक्सटन देवी को समझाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद को पसंद नहीं करती हो तो शायद ये रिलेशनशिप कभी काम नहीं करेगा। एलेनोर ट्रेंट को बताती है कि वो ट्रेंट को यूज़ कर रही थी उसके अंकल से कमर्शियल में काम करने के लिए, लेकिन ट्रेंट यहाँ रिवील करता है कि वो भी अपने अंकल को यूज़ कर रहा था ताकि वो एलेनोर के करीब रह सके। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देवी अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है, क्योंकि उसके और पैक्सटन के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ दिन ऐसे ही बीतता है, लेकिन देवी को पता चलता है कि पैक्सटन अब दूसरी लड़की को डेट कर रहा है जिसका नाम है फीबी, और आज रात देवी की दादी घर पर नवरात्रि का पार्टी देने वाली है। पता चलता है कि आज ट्रेंट का भी बर्थडे है, और वो सभी को अपने घर में पार्टी में इनवाइट करता है। नवरात्रि के पार्टी के लिए देवी तैयार होती है, और निर्मला अपने घर पे एक जगह सारे भगवान को सजा कर रखती है। ट्रेंट के बर्थडे पार्टी में फेबियोला बेन से मिलती है और उसे बात करती है कि तुम समझते हो कि तुम सबसे स्मार्ट हो, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसीलिए अनीसा ने तुम्हें डंप कर दिया। देवी एलेनोर से बात कर रही होती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर फंस गई हूँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तभी उस पार्टी में मनीष पहुँचता है, और यहाँ सारी आंटियाँ मनीष का इंटरव्यू ले रही होती हैं, और मनीष नवरात्रि के बारे में विकिपीडिया से जो भी पढ़ चुका है सब कुछ बोल देता है। निर्मला को इम्प्रेस करने में लग जाता है। राया काफ़ी उदास बैठी होती है क्योंकि उसका बेटा अपना पढ़ाई ख़त्म करके घर आ चुका है।
लेकिन अब उसके सारे दोस्त उससे बात नहीं कर रहे हैं। नालिनी ये बात सुनकर समझती है क्योंकि देवी को भी कभी यही फेस करना पड़ता था। नालिनी देवी को पार्टी में जाने की परमिशन दे देती है कि ठीक है, तुम ट्रेंट के पार्टी में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें राया के बेटे को भी लेकर जाना होगा, उसका नाम है निर्देश। देवी पार्टी में पहुंचती है और वो लोगों से बात करते हुए बताती है कि एक लड़का निर्देश भी आने वाला है जो उसका कज़न है, और उसका नाम सुनकर ही उसे लगता है कि वो काफ़ी बोरिंग और लूज़र लड़का होगा। तभी उस पार्टी में निर्देश आता है और वो काफ़ी गुड लुकिंग है, और ये देखकर देवी का दिल ज़ोर से धक धक करने लगता है। तो वहीं मनीष के वजह से पूरा नवरात्रि का पार्टी खराब हो जाता है और कमला उसे जाने को बोलती है। निर्देश खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि लोग उसे डेस कहते हैं। देवी के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि देवी ने कहा था तुम उसके कज़न हो। देवी क्लैरिफाई करती है कि मुझे लगा तुम कोई लूज़र हो गए, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ कहा। इस बात से डेस अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके दोस्त भी उसे लूज़र समझते हैं, मगर देवी उसे समझाती है कि ऐसी बात नहीं है और उसे पार्टी में रुकने के लिए बोलती है। देवी देखती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड पैक्सटन को उसकी नई गर्लफ्रेंड फीबी के साथ, और वो बाहर बैठकर रोने लगती है और उसे संभालने के लिए आता है कोई और नहीं बल्कि डेस। और वहाँ पर डेस बताता है कि उसका सिर्फ एक दोस्त उसे बात नहीं कर रहा, सारे दोस्त नहीं, क्योंकि वो अपने दोस्त की एक गर्लफ्रेंड के साथ हुकअप कर चुका है। अब देवी सोचती है वो तो डेस को लूज़र समझ रही थी, लेकिन ये तो 30 मार खान निकला। डेस देवी को अच्छा फील कराता है और दोनों अंदर जाकर डांस करते हैं, और देवी को दूसरे लड़के के साथ देखकर पैक्सटन को थोड़ा जेलस फील होता है। निर्मला कमला को समझाती है कि मनीष बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और तुम्हें ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। डेस देवी को घर छोड़ता है और दोनों के बीच कुछ कुछ शुरू होने लगा है, और वो वादा करता है कि वो देवी को मैसेज करेगा। अब डेस ने बोला था कि वो मैसेज करेगा, लेकिन लगता है वो देवी को भूल ही गया। उसके दोस्त एलेनोर उसे समझाती है कि तुम्हें थोड़ा कूल बनना होगा, ये दिखाना होगा कि तुम दूसरे लड़कों के साथ भी थोड़ा इंटीमेट हो सकती हो। वो देवी को बताती है कि आज कॉफ़ी हाउस में एक छोटी सी पार्टी होने वाली है, और उस पार्टी में किसी को भी किस करने का तुम्हें बहुत अच्छा चांस मिलेगा। प्रिंसिपल ग्रब्स पैक्सटन को अच्छे कॉलेज में एंट्री दिलाने के लिए कहती है कि तुम्हें कोई और क्लब में शामिल होना होगा, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला। लेकिन पैक्सटन को क्लब में कोई इंटरेस्ट है नहीं। प्रिंसिपल कहती है कि तुम कम्युनिटी सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, और आज रात कॉफ़ी हाउस में एक छोटी सी पार्टी है, वहाँ जाकर तुम काम कर सकते हो। अब हम कमला को देखते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट होने वाली है, निर्मला के वजह से, जो उससे बात भी नहीं कर रही। रात में देवी तैयार होकर पहुंचती है क्लब हाउस पार्टी में। वहां उससे बेन मिलता है और दोनों बेट लगाते हैं कि कौन सबसे पहले किसी को किस कर पाता है। अनीसा और फेबियोला को एक साथ देखकर पैक्सटन समझ जाता है कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। अब फेबियोला ये जानकर कि पैक्सटन सब कुछ समझ चुका है, वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि दोनों के बीच क्या हुआ था। देवी को फाइनली एक लड़का मिल जाता है और आज वो उसे किस करके रहेगी। नालिनी कमला को उसके नए घर में लेकर आती है उसे सेटल करवाने के लिए, और वहाँ उसे कुछ बच्चे मिलने के लिए आते हैं जो कमला के पड़ोसी हैं। देवी अपनी पूरी कोशिश कर रही है तो वहीं बेन को भी एक लड़की आखिरकार भाव देने लगती है। दोनों किस करते हैं और बेन से अनीसा मिलती है और बेन उससे माफ़ी मांगता है, तो वहीं देवी एक लड़के एलियांड्रो के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी प्रिंसिपल ग्रब्स वहाँ आ जाती है और सभी को भगा देती है। लाइट्स बंद होते ही सब शुरू हो गए। फेबियोला हिम्मत करके अपने दिल की बात अनीसा को बोलने वाली होती है, लेकिन अनीसा उसे बोलती है कि हमें डेट करना चाहिए, और अब दोनों ऑफिशियली एक कपल हैं। अब हम बेन के लाइफ को देखते हैं। वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसे अपने पापा की तरह बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाना है। वो पढ़ाई कुछ ज़्यादा ही करने लगता है, जिस वजह से उसे प्रिंसिपल उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ क्लासेस ड्रॉप करनी होंगी, तुम तो ठीक से लंच भी नहीं करते। इसके बाद प्रिंसिपल पैक्सटन से बोलती है कॉलेज ऐसे देने के लिए, लेकिन उसने अभी तक कॉलेज ऐसे रेडी नहीं किया है। फिजिक्स प्रोजेक्ट के लिए देवी, ट्रेंट और बेन एक ही ग्रुप में होते हैं, लेकिन बेन का ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, उसका स्केड्यूल बहुत ही टाइट है। तीनों देवी के घर में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और बेन का पेट में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ नालिनी आ जाती है और कहती है फिर से लड़के, दरवाज़ा खुला ही रहेगा। अब देवी देखती है कि घर में डिनर के लिए राया और उसका बेटा डेस आया हुआ है, और देवी उसे देखकर ब्लश कर रही होती है, और बेन भी ये देख रहा होता है और सोचता है कि भाई ये चल क्या रहा है। डिनर के समय बेन को पता चलता है कि डेस को पहले से ही स्टैनफोर्ड में चांस मिल चुका है। ये सुनकर तो बेन हिल जाता है। अगले दिन बेन को स्कूल में पता चलता है कि आज असाइनमेंट उसे सबमिट करना था जो वो भूल गया।
और इस वजह से टीचर उसे असाइनमेंट में 0 दे देती है और उसके ऊपर से उसके पेट में बहुत जोर दर्द होने लगता है। पर लकीली वहाँ पैक्सटन होता है जो उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है और पता चलता है कि बेन के पेट में पॉटी भरा हुआ है क्योंकि वो 16 दिन से पॉटी निकाला ही नहीं है, इसीलिए सर्जरी करके बेन के अंदर से सारा गंदा निकालना होगा। अब सर्जरी होने तक पैक्सटन बेन के साथ ही रहता है और इसीलिए बेन पैक्सटन को कॉलेज ऐसे लिखने में मदद करता है। अब बेन से आखिरकार उसके डैड मिलने के लिए आते हैं और वो बेन से कहते हैं जो बेन हमेशा से सुनना चाहता था। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें फ्यूचर के लिए ज़्यादा प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके डैड उसे माफ़ी मांगते हैं कि वो हमेशा से अपने बेटे के साथ नहीं था, वो अपने बेटे से प्यार करता है और ये सुनकर बेन इमोशनल हो जाता है। प्रिंसिपल को पैक्सटन का कॉलेज ऐसे इतना पसंद आया कि वो तो रो ही दी थी। थैंक्स टू बेन। बेन से ट्रेंट मिलता है और ट्रेंट उसे गले लगा लेता है और उसे थैंक यू कहता है क्योंकि बेन ने पैक्सटन की मदद की और इसीलिए ट्रेंट बेन को अपने गैंग में शामिल होने के लिए बोलता है। डिबेट टूर्नामेंट के प्रैक्टिस के बहाने देवी और डेस एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों किस भी करते हैं। फेबियोला और अनीसा अपने फ्रेंड्स को गुड न्यूज़ देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कल के डिबेट टूर्नामेंट में डेस और देवी एक दूसरे के अगेंस्ट होने वाले हैं और डेस काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो देवी को तो आराम से हरा देगा। अब फाइनली डिबेट कंपटीशन के दिन डेस का टीम देवी के स्कूल को हरा रहा होता है और देवी भी इस बात से काफ़ी टेंशन में है। तभी अचानक से फायर अलार्म बजने लगता है। नालिनी के घर में राया को व्हील चेयर मिलता है और वो सोचती है कि व्हील चेयर क्यों, तो नालिनी उसे बताती है कि देवी के साथ क्या हुआ था, जो हमने सीजन 1 में देखा था कि देवी अपने फादर के गुजर जाने के बाद इमोशनली कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रही थी। सभी बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होते हैं लेकिन देवी स्कूल के अंदर जाती है और डेस्क की टीम का रिसर्च उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। देवी को मनीष अंदर देख लेता है लेकिन देवी सिचुएशन को संभाल लेती है। कमला अपने घर आती है और वो निर्मला से बात करती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। तो वहीं डिबेट कंपटीशन में देवी डेस्क का एक गलती पकड़कर उसे आराम से हरा देती है। मनीष इसके बाद देवी से बात करता है और कहता है कि तुमने चीटिंग की है, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी तुमने चीटिंग की। एलन और ऑडिशन की प्रैक्टिस कर रही होती है जो ट्रेंट को बहुत पसंद आता है। मनीष देवी को घर छोड़ता है और वो नालिनी को बताता है कि देवी ने आज कंपटीशन में चीटिंग की है और मनीष ने ये डिसाइड किया है कि वो इस बारे में प्रिंसिपल को नहीं बताएगा। अब ये देखकर निर्मला मनीष के प्रति अपना सोच बदल लेती है और उसे माफ़ कर देती है। देवी इस बारे में डेस्क को बता देती है कि वो चीटिंग की थी लेकिन डेस्क को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। दोनों किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त बिता रहे होते हैं। दोनों की केमिस्ट्री गहरी होती जा रही है। तो वहीं हम बेन को देखते हैं जो अपने ड्राइंग क्लास में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा और उसे D- मिलता है। टीचर मार्गॉट को बोलती है कि तुम बेन को ट्यूटर करो। देवी डेस्क के साथ और वक्त बिताने के लिए प्लान बनाती है कि वो अपने घर वालों को भेज देगी एक शो में और जब उसके घर वाले घर पर नहीं होंगे तो वो घर पे एक पार्टी देगी। फेबियोला देवी से बात करते हुए बताती है कि उसके और अनीसा के बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब रात में देवी के घर में कोई नहीं होता और वो अपने दोस्त के साथ होती है। तभी वहाँ पर डेस आता है अपने दोस्तों के साथ और फेबियोला से मिलती है एडिसन, जिसे देखकर उसे कुछ होने लगता है। मार्गॉट बेन को ड्राइंग में हेल्प करती है। देवी डेस्क को अपने रूम में चलने के लिए बोलती है पर वो देखती है कि पार्कर एक रैकेट को गुस्से में पटक रहा होता है और ये कोई ऐसा वैसा रैकेट नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो देवी को दिया था उसके डैड ने। देवी ये देखकर रोने लगती है और उसे संभालने के लिए वहाँ पैक्सटन आता है। तभी उस रूम में पार्कर और डेस आते हैं और पार्कर माफ़ी मांगता है और दोनों चले जाते हैं। फेबियोला एडिसन से मिलकर बहुत खुश है। अनीसा ये देखकर समझ जाती है और वो फेबियोला से कहती है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम दोनों दोस्त ज़रूर रहेंगे। अगले दिन स्कूल में बेन के ड्राइंग का तारीफ होता है और उसे A+ मिलता है, थैंक्स टू मार्गॉट। देवी जाती है थेरेपी के लिए डॉक्टर जेमी के पास और दोनों बात करते हैं डेस्क के बारे में। क्या डेस्क को कुछ अजीब लगा होगा देवी को फिर से पैक्सटन के साथ देखकर। उस रात देवी जाती है डेस्क के घर में उसे मिलने के लिए और दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं और दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें राया देख लेती है। अब ऐसा लगता है कि ये देखकर नालिनी देवी को बहुत बड़ा पनिशमेंट देने वाली है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करने के लिए मान जाती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी डेस्क को डेट करे और देवी इस बात से बहुत खुश है। पैक्सटन को भी अच्छे कॉलेज में एक्सेप्ट कर लिया गया है। ट्रेंट उसे थोड़ा नाराज है कि उसका फ्रेंड उससे दूर हो जाएगा।
स्कूल में एक ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट होता है जहां देवी ऐसा इमेजिन करती है कि ऑडियंस में उसके डैड बैठे हुए हैं और ये देखकर देवी बहुत इमोशनल हो जाती है। वो रोने लगती है और उसे राया मिलती है। देवी इस बारे में राया से बात करती है और राया उसे संभालती है। देवी के परफॉर्मेंस के बाद बेन राया को सुनता है जो डेस से बात कर रही होती है, जो अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हारे लिए देवी सही नहीं है। वो अच्छी लड़की है लेकिन उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी बातें बेन सुन लेता है। इस बारे में वो अगले दिन देवी को बता देता है कि राया ने देवी के बारे में क्या क्या बोला था, लेकिन देवी को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो जानती है कि डेस उससे ब्रेकअप कभी नहीं करेगा। एलेनोर ट्रेंट को समझाती है कि अपने दोस्त के लिए तुम्हें खुशी होनी चाहिए, लेकिन ट्रेंट उसकी बात समझता ही नहीं है और इसीलिए एलेनोर गुस्सा होकर चली जाती है। डेस इतने टाइम से देवी को इग्नोर कर रहा था, मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहा था। इस वजह से वो जाकर उसे मिलती है और डेस कहता है कि वो देवी से मिलकर अपने मॉम के अगेंस्ट नहीं जा सकता, इसलिए देवी गुस्सा होकर उसके ऊपर शेक फेंक देती है और राया उसे देख लेती है। ट्रेंट जाता है पैक्सटन से मिलने के लिए और वो अब अपने दोस्त से बिल्कुल भी नाराज नहीं है कि उसका दोस्त उसे दूर जा रहा है। राया देवी को लेकर घर पर आती है, लेकिन नालिनी ये जानकर राया पे ही गुस्सा हो जाती है कि वो देवी के बारे में क्या क्या बोल रही थी और वो राया और डेस को बोलती है घर से निकल जाने के लिए। नालिनी अपनी बेटी को अपसेट देखकर उसे बात करने के लिए जाती है और देवी बताती है कि वो अपने पापा को देखी थी कॉन्सर्ट में। नालिनी कहती है ये तो नॉर्मल है, मैं तो मोहन को हर जगह देखती हूँ, और उसे कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। देवी बेन से मिलती है और उसे माफ़ी मांगती है और कहती है हाँ तुम सही थे, राया ने ऐसा बोला। और देवी कहती है कि उसे लगता है वो तो वर्जिन ही मरेगी, लेकिन बेन उसे कहता है कि टेंशन मत लो, उसके लिए मैं हूं ना। देवी उसे पूछती है कि तुम बना क्या रहे हो और ये है क्या, कैक्टस? बेन कहता है नहीं, मैं तो एरिक को ड्रॉ कर रहा था। देवी को उसकी प्रिंसिपल बताती है कि अगले साल के लिए देवी को दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा और ये सिर्फ टॉप स्टूडेंट के लिए किया जाता है, इसलिए देवी को अगले साल कोलोराडो शिफ्ट होना होगा। इस वजह से देवी आसानी से प्रिंसटन जा पाएगी, जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी। देवी इस बारे में बेन को बताती है और कहती है कि वो नहीं जाएगी। बेन ये सुनकर शॉक होता है। पता चलता है कि फेबियोला एडिसन के बीच बहुत कुछ हो चुका है। देवी अगले साल के बारे में अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ भी काफी एक्साइटेड होती है कि देवी को ऐसा चांस मिल रहा है, लेकिन देवी नहीं जाना चाहती और ऐसा लगता है कि कमला भी खुश नहीं है कि देवी इस चांस को छोड़ रही है। वो नालिनी को समझाती है कि देवी को जाना चाहिए, कभी ना कभी तो उसे घर छोड़ना होगा ही। इसलिए नालिनी टिकट बुक कर लेती है क्योंकि वो कोलोराडो जा रही है स्कूल को विजिट करने के लिए देवी के साथ। देवी थोड़ी सी सैड है, लेकिन डॉक्टर जेमी उसे समझाती है कि अगर तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और वैसे भी दुनिया बहुत बड़ा है, तुम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगी जो तुमने अभी तक देखा भी नहीं है। देवी को ये सुनकर सही लगता है। बेन और मार्गॉट डेट पर चलने के लिए प्लान बनाते हैं। देवी कोलोराडो पहुंचती है और देवी वहां स्टूडेंट से मिलती है। घर आते वक्त देवी अपने मॉम से बात कर रही होती है और कहती है कि उसे कोलोराडो में बहुत अच्छा लगा और वो मन बना लेती है कि वो अगले साल इस स्कूल में आना चाहती है। सीनियर ईयर के ग्रेजुएशन नाइट में ट्रेंट एलेनोर को बताता है कि वो फेल हो गया और उसे एक साल फिर से रिपीट करना होगा। ये सुनकर एलेनोर खुश होती है कि वो ट्रेंट के साथ एक और साल बिता सकती है। तो वहीं स्टेज पर पैक्सटन स्पीच देता है। इसके बाद देवी बेन से बात करती है और उसे बताती है कि वो मन बना चुकी है कि वो यहाँ से जा रही है अगले साल, पर बेन चाहता है कि देवी उसे छोड़कर ना जाए क्योंकि वो देवी को मिस करेगा। इसके बाद वहाँ पैक्सटन उसे बात करता है और पैक्सटन उसे बोलता है कि तुम भी मुझसे मिलने के लिए कभी आ जाना। घर आते वक्त देवी रियलाइज करती है कि प्रेजेंट में उसके पास जो भी है वो इसे वेस्ट नहीं करना चाहती। वो फाइनली फील कर पा रही है कि उसके पास सब कुछ है, वो अपने दुनिया में फिट हो पा रही है। देवी अपनी माँ को बताती है कि वो रेडी नहीं है, वो अपने मॉम को छोड़ना नहीं चाहती और नालिनी अंदर ही अंदर यही तो चाहती थी, वो भी अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके बाद देवी जाती है बेन से मिलने के लिए। देवी बेन के कमरे में एंटर करती है, दोनों किस करते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। और इसी के साथ नेवर हैव आई एवर सीजन 3 यहीं एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज़ और टीवी सीरीज़ एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।